रात के 2 बजे का समय था। आईसीयू में बस मॉनिटर्स और वेंटिलेटर्स की बीप सुनाई दे रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी अचानक बेड नंबर 3 के मॉनिटर ने तेजी से अलार्म देना शुरू किया। पेशेंट का नाम था मिस्टर रोशन, एज 58 ईयर्स, एक बैंक कर्मचारी थे जो पिछले 2 दिन से हार्ट अटैक के बाद एडमिट थे। 5 साल से हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी, क्रोनिक अल्कोहलिक थे। रोशन जी के चेहरे पर पसीना था, हाथ ठंडे पड़ चुके थे और वो हांफते हुए बोले, मैडम छाती में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। रोशन जी की हार्ट रेट थी 190 बीट पर मिनट, बीपी 160/100 mmHg, पोटाशियम 3.2 मिलीक्यूलेंट पर लीटर था और मैग्नीशियम भी लो था। कार्डियक मॉनिटर और 12 लीड ईसीजी में वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखा, नो पी वेव्स। ये था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में एट्रिया और वेंट्रिकल्स अपनी धुन में चलते हैं, इसीलिए पी वेव और क्यूआरएस का कोई रिश्ता नहीं होता। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट के निचले चैम्बर्स यानी वेंट्रिकल्स बहुत तेजी से धड़कने लगते हैं और बॉडी में ब्लड फ्लो रुक सकता है। तो रोशन जी को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होने के क्या कारण हो सकते हैं, देखिए। रोशन जी को 2 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, जिससे हार्ट के किसी भी हिस्से में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और उस भाग का मसल्स मर जाता है, यानी स्कार बन जाता है, और वही वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का कारण हो सकता है। दूसरा, रोशन जी की पोटाशियम 3.2 मिलीक्यूलेंट पर लीटर थी और मैग्नीशियम भी लो था, इसलिए उन्हें मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ। तीसरा, क्रोनिक अल्कोहलिक या लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में ये आम बात है। तो फाइनली रोशन का डायग्नोसिस हुआ मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेस। तो ऐसी सिचुएशन में हमें तुरंत एंटी रिदमिक ड्रग देना होगा, इंजेक्शन एमियोड्रोन। अब इस कंडीशन में डॉक्टर ने ऑर्डर दिया, इंजेक्शन अमाइड्रोन रेडी करो। इंजेक्शन अमाइड्रोन 150 mg डाइल्यूटेड इन 100 ml 5% डेक्सट्रोज ओवर 10 मिनट्स स्लो IV। अब जैसे ही एमियोड्रोन दिया, धीरे धीरे रोशन जी की ईसीजी नॉर्मल हो गई। तो चलिए देखते हैं कि इंजेक्शन एमियोड्रोन ने क्या जादू किया। इंजेक्शन एमियोड्रोन है क्या, कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, कैसे आईवी इन्फ्यूजन तैयार करते हैं, इसे देने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसे देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। देखिए, इंजेक्शन अमाइड्रोन हाइड्रोक्लोराइड एक क्लास 3 एंटी रिदमिक एजेंट है, जिसे कोड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, विद मिक्स्ड क्लास 1, 2 एंड 4 एक्शंस। ये 3 ml का एम्प्यूल होता है और 10 ml की वायल सप्लाई होती है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 1 ml = 50 mg। अगर इसका कंपोजिशन देखें तो 1 ml कंटेन्स एमियोड्रोन हाइड्रोक्लोराइड 50 mg इन ए सॉल्यूशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, पॉलीसोर्बेट 80 एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। ये एक हाईली लाइफोफिलिक एंड लाइट सेंसिटिव ड्रग है, इसीलिए इसे हमेशा डार्क प्लेस में स्टोर करना चाहिए और पहले से डाइल्यूट करके कभी नहीं रखना चाहिए। अब जरा सोचिए, ये हमारे शरीर में कैसे काम करेगा। चलिए आसान भाषा में समझते हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। हमारा हार्ट एक सिटी की तरह है विद एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और हार्ट बीट एक इलेक्ट्रिकल वेव्स की तरह होती है, जिससे सभी स्ट्रीट लाइट्स यानी हार्ट मसल्स परफेक्ट ऑर्डर में जलती हैं। लेकिन जब कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है यानी कि एरिथमिया, तो लाइटें यानी हार्ट मसल्स गलत ऑर्डर में जलने लगती हैं। अब एमियोड्रोन उस सिटी के इलेक्ट्रिशियन की तरह काम करता है, जो इन फॉल्टी वायर्स को ठीक करता है। कैसे, देखिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये क्लास 3 एंटी रिदमिक ड्रग है, मिक्स्ड विद क्लास 1, 2 एंड 4 एक्शंस। सबसे पहले क्लास 1 करंट की स्पीड को कंट्रोल करता है, यानी सोडियम चैनल ब्लॉकर है। एरिथमिया में हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिग्नल फास्ट स्पीड से फायर करता है। एमियोड्रोन सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, इससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल वेव्स स्लो हो जाती हैं और हार्ट रिलैक्स हो जाता है। जैसे ही सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने से गाड़ियां धीरे चलने लगती हैं, वैसे ही एमियोड्रोन दिल की स्पीड को कम कर देता है। दूसरा है क्लास 2, जिसका बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है। एमियोड्रोन बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, इससे एड्रेनालिन का हार्ट पर फास्ट करने का असर कम हो जाता है। जैसे किसी ड्राइवर को ब्रेक लगाने की सलाह दे दी जाए कि धीरे चलो, वैसे ही एमियोड्रोन हार्ट को स्लो चलने का सिग्नल देता है। थर्ड है हमारा क्लास 3, जो कि एक पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है। एमियोड्रोन पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट को रीसेट होने में थोड़ा ज्यादा समय मिल जाता है।
इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब हार्ट मसल्स कुछ समय के लिए फिर से सिग्नल नहीं लेती, जैसे कि ट्रैफिक की रेड लाइट थोड़ी ज्यादा देर तक रखें ताकि गाड़ियां आराम से रुक सकें। हार्ट को भी एक ऐसा ही आराम मिलता है। अगला है क्लास 4, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एमियोड्रोन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। इससे हार्ट में एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में सिग्नल स्लो पास होती है, जैसे रेलवे सिग्नल्स पर एक ट्रेन को रोक देता है जब तक अगला ट्रैक खाली ना हो। तो समझ आया, हार्ट का सर्किट एक ट्रैफिक सिस्टम की तरह है। एमियोड्रोन उस ट्रैफिक सिस्टम का ट्रैफिक कंट्रोलर है जो स्पीड को कम करता है, यानी सोडियम ब्लॉक। रेड लाइट लंबी कर देता है, यानी पोटेशियम ब्लॉक। ड्राइवर को शांत कर देता है, यानी बीटा ब्लॉक। और सिग्नल को सही टाइम पर पास करता है, यानी कैल्शियम ब्लॉक। इससे हार्ट रेट फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो किया ना एमियोड्रोन ने जादू। अब देखते हैं कि इसे किस कंडीशंस में दिया जाता है, मींस इंडिकेशंस। प्राइमरीली इसे लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर एंड सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियास में दिया जाता है, स्पेशली व्हेन रिफ्रैक्टरी टू अदर एजेंट्स। दूसरा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में देते हैं वीएफ इफ रेजिस्टेंट टू डिफिब्रिलेशन। तीसरा इसे पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में देते हैं। हीमोडायनामिकली अनस्टेबल वीटी में देते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर में। प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया पीएसवीटी में इफ रिफ्रैक्टरी टू एडिनोसिन एंड रैपामिल। अभी हम देखेंगे कि इंजेक्शन एमियोड्रोन की कितनी डोज देनी चाहिए और इसे कैसे एडमिनिस्टर करना चाहिए। अडल्ट्स में इनिशियल लोडिंग डोज 150 mg होती है, डाइल्यूटेड इन 100 ml 5% डेक्सट्रोज टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर 10 मिनट्स, followed by 360 mg over 6 hours diluted in 500 ml of 5% dextrose only, and start via infusion at the rate of 1 mg per minute, that is 60 mg per hour. इसके बाद मेंटेनेंस डोज स्टार्ट करते हैं, वो होती है हमारी 540 mg ओवर नेक्स्ट 18 आवर्स। मेंटेनेंस डोज स्टार्ट कर देते हैं। इसे भी हम 500 ml 5% डेक्सट्रोज में डाइल्यूट करके 18 आवर्स में इन्फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड एट द रेट ऑफ 0.5 mg पर मिनट, यानी 30 mg पर आवर से स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम जो टोटल डोज होगी वो हमारी होगी इन फर्स्ट 24 आवर्स 2.2 ग्राम IV। अब कार्डियक अरेस्ट में ACLS प्रोटोकॉल के अंदर कितनी डोज देनी चाहिए? आप 300 mg IV पुश करेंगे अनडाइल्यूटेड फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। इफ एरिथमिया परसिस्ट्स देन 150 mg IV पुश रिपीट कर सकते हैं 3 to 5 मिनट्स के बाद। फिर मेंटेनेंस डोज 0.5 to 1 mg पर मिनट इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। इंजेक्शन एमियोड्रोन का एक्शन विद इन मिनट्स में होता है और 25 to 60 डेज इसकी हाफ लाइफ होती है, जिसका मेटाबॉलिज्म लीवर में CYP3A4 के जरिए होता है और यह बिलियरी और रीनल के थ्रू एक्सक्रीट होता है। अब आप कोई भी ड्रग दें, उसके एडवर्स इफेक्ट्स तो जरूर होते हैं। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स अगर देखें इंजेक्शन एमियोड्रोन के, तो हाइपोटेंशन हो सकती है ड्यू टू वैसोडाइलेशन एंड सोलवेंट इफेक्ट। दूसरा ब्रेडिकार्डिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, QT प्रोलोंगेशन एंड फ्लेबाइटिस भी हो सकता है। हेपाटोटॉक्सिसिटी, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, थायराइड डिसफंक्शन, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है। अब देखते हैं कंट्राइंडिकेशंस, यानी कि इंजेक्शन एमियोड्रोन को किन कंडीशंस में नहीं देना चाहिए। ध्यान से सुनिए। पहला है, अगर पेशेंट की हार्ट बीट स्लो है या इर्रेगुलर है, यानी साइनस नोड डिसफंक्शन है या ब्रेडिकार्डिया है, तो एमियोड्रोन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ये हार्ट बीट को स्लो कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट स्टॉप हो जाएगा, यानी असिस्टोल हो सकता है। दूसरा, हार्ट ब्लॉक जैसी कंडीशन में नहीं देनी चाहिए। अगर पेशेंट को 2nd और 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो ये ना दें, क्योंकि हार्ट ब्लॉक में इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट्रिया से वेंट्रिकुलर तक प्रॉपरली पास नहीं होते, और अगर एमियोड्रोन हम दे देंगे पेशेंट को तो ये वैसे ही कंडक्शन सिस्टम को स्लो कर देता है, जिससे हार्ट बीट स्टॉप हो सकती है। लेकिन जिन पेशेंट्स में पेसमेकर लगा होता है उसमें हम एमियोड्रोन सेफली यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेसमेकर हार्ट बीट को सेफली मैनेज कर लेगा। तीसरा हमारा हाइपोटेंशन, यानी वेरी लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन, वेरी लो ब्लड प्रेशर, एमियोड्रोन वैसोडाइलेशन यानी ब्लड वेसल्स को वाइडन कर देता है, जिससे बीपी और ज्यादा लो हो जाएगा और पेशेंट शॉक में जा सकता है। चौथा है हमारा थायराइड प्रॉब्लम्स, यानी हाइपर और हाइपरथायरॉयडिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि थायराइड प्रॉब्लम में भी ये क्या करेगा। देखिए, गहराई में चलते हैं।
इंजेक्शन एमिड्रोन में आयोडीन होता है जो कि थायराइड हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकता है और इसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म विल वर्स एंड कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। इट्स लाइक गिविंग एक्स्ट्रा सॉल्ट टू समवन हु ऑलरेडी हैज हाई सोडियम। अगला है सीवियर लंग डिजीज यानी पल्मोनरी फाइब्रोसिस और न्यूमोनाइटिस में इसे नहीं देना चाहिए। क्यों? एमिड्रोन लंग टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए अगर पेशेंट को ऑलरेडी लंग प्रॉब्लम है तो एमिड्रोन ब्रीदिंग को वर्स कर देगा, लाइक एडिंग स्मोक टू ए रूम दैट ऑलरेडी हैज लो पुअर वेंटिलेशन। अगला है इसे प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ना दें क्योंकि एमिड्रोन प्लाजेंटा को क्रॉस करता है और ब्रेस्ट मिल्क में भी इस एंटर करता है, जिसकी वजह से बेबी को थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ग्रोथ इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए इसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए एक्सेप्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज। अगला, अगर पेशेंट एमिड्रोन से एलर्जिक है तो ना दें। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिकॉशंस। इसे देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंजेक्शन एमिड्रोन को बहुत ही कॉशियसली देना चाहिए, बहुत ही हाई रिस्क ड्रग है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए इसे देते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, इसे वारफरिन, डाइजॉक्सिन, फिनाइटोइन के साथ सेफली देना चाहिए और फ्लूरोकिनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स के साथ इरिथमिया के रिस्क को बढ़ा देता है, क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकता है। अगर पेशेंट एमिड्रोन पर है तो ग्रेप फ्रूट जूस अवॉइड करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ग्रेप फ्रूट जूस से क्या होता है? जी हाँ, क्योंकि एमिड्रोन हेपाटिक में CYP3A4 के जरिए मेटाबॉलिज्म होता है। ग्रेप फ्रूट जूस उसे मेटाबोलाइज नहीं होने देता। अगला है कॉन्टिन्यूसली ECG, BP, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, लीवर एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड पल्मोनरी असेसमेंट करना चाहिए। लाइट से प्रोटेक्ट करें, 25 डिग्री से नीचे स्टोर करें, कभी भी रेफ्रिजरेट ना करें, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को 24 आवर्स के अंदर यूज करना चाहिए। अगर ना हो तो उसे डिस्कार्ड कर दें 24 आवर्स के बाद। IV बोलस डाइल्यूट करके देना चाहिए एक्सेप्ट इन कार्डियक अरेस्ट सिनेरियो। इसे हमेशा 5% डेक्सट्रोज में ही डाइल्यूट करना चाहिए, कभी भी नॉर्मल सलाइन में 10% डेक्सट्रोज में या किसी और सॉल्यूशन में इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे किसी और सॉल्यूशन के साथ अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर एमिड्रोन का इन्फ्यूजन चल रहा है और आपको लाइन फ्लश करनी है तो भी आपको 5% डेक्सट्रोज ही यूज करना चाहिए। इसे कभी भी रैपिड IV पुश नहीं करना चाहिए और इन्फ्यूजन से भी बोलस नहीं देना चाहिए एक्सेप्ट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। याद रखिए, फास्ट पुश विल किल यू, स्लो पुश विल हील यू। QT इंटरवल को क्लियरली मॉनिटर करना चाहिए क्योंकि टोर्सेट्स दी पॉइंटेज का रिस्क लो है बट हो सकता है। याद रखिए, एमिड्रोन स्ट्रॉन्ग एंड टॉक्सिक मेडिसिन है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसे ध्यान से दें। इंजेक्शन एमिड्रोन का IV बोलस कैसे दिया जाता है, इसका IV इन्फ्यूजन कैसे तैयार किया जाता है, ये हम अगली वीडियो पार्ट 2 में बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। आपके सामने इसी तरह की वीडियोज आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।